पी। ड्रैगन और टाइगर की दुनिया, सच्चाई मुझे धोखा नहीं देती। हाँ हाँ। आदरणीय बुजुर्ग को प्रणाम। अमर जीवन के स्वामी। छोटे दाता, यहाँ आने का कारण क्या है? छोटे दाता, यह वस्तु कहाँ से आई? लाओ, ले आओ पुराने सामान। सामान निकालो। मैं कभी भी ये सामान तुम्हें नहीं दूंगा, चाहे मर ही क्यों न जाऊं। मौत को तैयार हो जाओ तुम। पुलिस आ गई है। दादा। दादा, आप क्या हो गया है? दादा, ये क्या चीजें हैं खाने के लिए? तुम अपनी जान भी नहीं चाहते, इसे भी बचाना होगा। बाघ पहाड़, बाघ पहाड़, बाघ पहाड़। दादा 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 दादा। हाँ हाँ। दादा, पतझड़ में जड़ की ओर लौटना, इच्छा पूरी होना माना जाएगा। बस यह वस्तु आखिरकार खो गई है। चीन की पवित्र वस्तु, 3-5 दुष्ट नाश करने वाली नारी पुरुष तलवार। क्या पवित्र अस्त्र? क्या वह केवल पौराणिक कथाओं में ही होता है? 3-5 दुष्ट नाश करने वाली नारी पुरुष तलवार वास्तव में मौजूद है, और यह वस्तु उसी में से पुरुष तलवार का म्यान है। वरिष्ठ महोदय, यह 3-5 दुष्ट नाश करने वाली नारी पुरुष तलवार किस देवता का अस्त्र है? यह तो तुम्हें खुद से पूछना होगा। खुद से पूछूं? कहते हैं कि ईसा पूर्व हान राजवंश के समय लुहुशान को अभी लुहुशान नहीं कहा जाता था, बल्कि इसे युंजिनशान कहा जाता था। उस समय एक तांत्रिक शिक्षक अपने 2 शिष्यों के साथ यहाँ आए थे। एक नारी योद्धा के नेतृत्व में यहाँ पहुँचे थे। आ गए। हम चलें? पहुँच गए। युंजिनशान की वायु और सुंदरता का माहौल, वाकई यह प्राचीन ऋषियों का निवास स्थान है। यहाँ दीर्घायु की खोज के लिए सबसे अच्छा स्थान है। झांग दाओ शिंशी, हाथी के सूंड वाले पहाड़ को पार करो, लूशी नदी को पार करो, तब तुम शहर में पहुंच जाओगे। घर पहुंचकर मैं तुम्हारे लिए बीजिंग टोफू बनाऊंगा। जल्दी भागो, जल्दी भागो। क्या हुआ? बड़ा राक्षस फिर आ गया है। पिता, मैं छोटी रॉ है। बड़ा दानव फिर से आया है। छोटी रॉ, पिछले साल तुम चली गई थीं। उसके बाद गांव में एक बड़ा दानव आया, जिसने खुद को मांस का राजा कहा। वह क्रूर और खूनी है। उसे इंसान खाना पसंद है। हर कुछ समय बाद वह गांव में लोगों को पकड़ने आता है। तुम्हारी माँ को उसने मार डाला। क्या? और मांस का राजा बेहद लंपट है। हर बार आने पर वे लोगों को मांस के लिए पकड़ते हैं, और एक झुंड खूबसूरत युवतियों को भी ले जाते हैं। छोटी रॉ, तुम्हारी बहन अभी पकड़ ली गई है। तुम जल्दी छिप जाओ। हाँ 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 हाँ, अब देर हो गई।
पिता, बूढ़ा, मांस न तो ताजा है और न ही अच्छा। जिंदा रहना भी अनाज की बर्बादी है। पापा, पापा। हेलो। वांग चांगझाओ का जीवन है। तुम पहले बुजुर्ग का शव ले जाओ। दैत्य, तुम आम जनता को नुकसान पहुंचाते हो, मानवता को खतरे में डालते हो। गुनाह माफ नहीं किया जाएगा। मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ 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 हाँ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। भालू भी। सच में एक खूबसूरत वनीला लड़की है। मुझे दरवाजों का राजा पसंद है। मुझे बांस से जाने दो। चुप रहो, तुम्हें मुझे आदेश देने का क्या हक है? ओह, लगता है तुम उसकी परवाह करते हो। क्या वह तुम्हारी महिला है? यह सही है, बर्बर राजा। अगर तुमने उसकी एक भी उंगली हिलाई, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम क्या चीज हो जो मुझे धमकी देता है? सुंदरियों, इस फालतू से साथ रहने से बेहतर है कि तुम मेरे साथ आ जाओ। मेरे साथ चलो। तुमने मेरे माता पिता को मारा, मेरी बहन को अगवा किया। मैं अभी तुम्हें मारने को तरस रहा हूँ। ओह, मुझे तो याद आ गया। अभी अभी मैंने एक सुंदर महिला को अगवा किया है। तुमसे कुछ हद तक मिलती जुलती है। अरे, मैंने अभी तक बहनों का आनंद नहीं लिया है। मुझे तो यह जानना है कि इसका स्वाद कैसा होता है। मर्द राजा, अपने गंदे हाथ हटा लो। छोटे से चींटी, तुम्हें क्या अधिकार है गुस्सा करने का? अगर हिम्मत है तो उसे मेरी पकड़ से छीन कर दिखाओ। हाँ हाँ हाँ। मर्द राजा, तुम्हारे ऊपर ब्रह्मांड की रचना का श्रेय है। बुद्धिमत्ता क्यों सही ढंग से अभ्यास नहीं करती, और क्यों वह अपराध करती है? क्योंकि मैं चाहता हूँ। हाँ हाँ, झांक दाओ। तुम मेरी बात मत करो। तुम्हारी शक्ति गहरी है। उसे मारो और जनता को खतरे से बचाओ। जल्दी करो, जनता को खतरे से बचाओ। ठीक है, आज मैं तुम्हारे कहे हुए जनता को सबको मार डालूंगा। आह! गुरुजी, गुरुजी, यह दरिंदा, यह पूरे शहर को तबाह कर देगा। गुरुजी ने देखा कि कई लोग चौक में फंसे हुए हैं। और लड़की को भी राजा मवेशी ले गया है। चलो मेरे साथ, लोगों को बचाने चलते हैं। बहन, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। यह बहुत अच्छा है। दीदी, दीदी, माँ की मौत ने मुझे भी मार डाला। हाँ 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 बहन। पिता जा चुके हैं। अब मेरे पास सिर्फ तुम ही एक रिश्तेदार हो। तुम मेरी एकमात्र रिश्तेदार हो। हाँ 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 हाँ। तो हमारी हत्या का महोत्सव शुरू होता है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। कैसे हो? भेड़िया राजा, तुमने बलात्कार और लूटपाट की है। बेकसूरों का बेवजह हत्या की है। क्या तुम्हें आसमान की सजा का डर नहीं है? हाँ हाँ, आसमान की सजा। आसमान और धरती निर्दयी हैं। सभी प्राणियों को चारा समझते हैं। तो आसमान की सजा कहाँ से आएगी? भगवान इसकी परवाह नहीं करेगा। हाँ 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 हाँ। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम बताओ, मुझे तो मजा आ गया है। वरना हम यहाँ थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। छोड़ो, मैं रुक जाऊं, तुम लोग मेरी जल्दी मदद करो। रॉन्गर, जल्दी मेरी मदद करो। झू, आसमान और पृथ्वी की अनंतता। आसमान और पृथ्वी का जादू।
आसमान और पृथ्वी का खजाना अंतिम। जो एक साथ चलो। 3 लोग ठीक नहीं हैं, तो इस खरगोश को साथ में मार दो। हाँ, मन वांग तुम्हें पता नहीं है ना? हम केवल 5 लोग नहीं हैं, तो तुम लोग भी साधक हो। तुमने मेरी चोट करने की हिम्मत की, तो तुम्हें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारे मांस के राजा को चोट पहुंचाने से ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, स्वर्ग के लिए न्याय करना, तुम्हारे इस दुष्ट राक्षस को काट डालना। मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? यह तो बस सपनों की बात है। तो चलो कोशिश करते हैं। वांग चांग, झाओ शेंग और जुओर ने दानव को वश में करने वाले 4 हाथियों की श्रृंखला बनाई। ब्लू ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, जुआनवू 4 हाथी अपने स्थानों पर लौट आए। महाराजा चारों ओर है, लेकिन इस स्तर से तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। देखो, यह राक्षस गठन में फंस गया है। सच्चाई के लिए आकाश में आंखें हैं। आखिरकार किसी महान व्यक्ति को भेजा गया है उसे संभालने के लिए। दीदी बहुत जबरदस्त हैं। हम बच गए, हम बच गए। उस कमीने को मार डालो, मार डालो उसे, मार डालो उसको, मारो अपने माँ बाप के लिए। मर चुके अपने गांव वालों का बदला लो। आज मारा जाएगा तेरा जंगली राजा। पूरा जोश लगाओ, मार डालो उसे। बस तुम्हारे इस जाल से मुझे मारने की सोच रहे हो, मौत सामने है, फिर भी हिम्मत कर रहे हो महान लोगों। उसे मारो, उसे मारो। इस हरामजादे को उखाड़ फेंको, उसे मार डालो बेवकूफ। मैं पर्वत का विशाल कछुआ हूँ, तुम लोग खून के लाशें। मुझे कह रहे हो कि मैं कछुआ हूँ, मौत का इंतजार कर रहा हूँ। हूँ हाँ शिष्य भाई, हूँ हाँ शिष्य भाई, हूँ हाँ। मेरा नाम झांग झांग है। ऐसा कैसे हो सकता है? जाल इस तरह टूट गया। आपका जाल वाकई में बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जिसने जाल बिछाया है उसकी कला कमजोर है। यह जाल मुझे रोक नहीं सकता। सारे कठपुतलियां स्वाभाविक रूप से शेनवू की संतान हैं। आपका शेनवू पद बहुत कमजोर है। गुरुजी, मुझे क्षमा करें। गठन टूटने तक प्रतीक्षा करें। हम पहले पीछे हटते हैं। पीछे हटो। तो इन आम लोगों का क्या होगा? अगर हम सब चले गए तो वे निश्चित ही मारे जाएंगे। रॉन्गर, तुम्हारी बहन अभी भी यहाँ है। वह तुम्हारा एकमात्र परिवार है। क्या तुम उसे बचाओगे नहीं? कार का ब्रेक टूट गया है, अब सब खत्म हो गया। हम मरने वाले हैं। मेरा बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है। बहन, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। हम सब मर जाएंगे। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता। हाँ 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 हाँ, अब डर लग रहा होगा ना? देखता हूँ तुम लोग मेरी हथेली से बाहर निकल पाते हो या नहीं। डायरेक्टर झांग, आप लोग पहले जाओ, मैं पीछे रहकर रोकता हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। एक सच्चा आदमी को पता होता है कब करना है और कब नहीं। इतने सारे लोगों को छोड़कर कैसे भाग सकता हूँ? अकेले अपनी जान बचाना। डायरेक्टर झांग, रोंग, तुम ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। तुम पीछे हटने वाली हो। क्या तुम बस उनके साथ जीने मरने का सोच रही हो? मैं गलत नहीं हूँ। यह मेरा विचार है। यह मेरा घर है। यह तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हें हमारे लिए जान की बाजी लगाने की जरूरत नहीं है। और फिर हम तो मैनवू से लड़ ही नहीं सकते। नायक की महानता में कोई डर नहीं होता। जानते हुए भी करना, हारने के बावजूद लड़ना होगा। वांग कियांग, झाओ शेंग, मेरे साथ मिलकर मवान राजा को मार डालो। प्राणों की बाजी लगाकर साथ देंगे। गुरुजी, सोचा था चूहा और बिल्ली का खेल खेलेंगे। वाकई अफसोस की बात है। रॉन्गर, मवान राजा पहाड़ी कछुआ है, पानी में असहज है। तुम गांव वालों के साथ लुशी नदी की ओर भागो। सब लोग जल्दी भागो। लुशी नदी तक पहुंच गए तो हम सुरक्षित होंगे। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो। तुम जरूर जीतोगे। चिंता मत करो, मैं अभी भी तुम्हारा ऊपर वाला हरा टोफू खाने का इंतजार कर रहा हूँ। बहन, आ। हाँ, जा जा जा।
दांव से एक पैदा होता है, एक से दो, दो से तीन, तीन जीवन अनंत वस्तुएं, तीन तत्व एक साथ जल्दी। तुम चारों मुझ पर नियंत्रण नहीं रख सकते। क्या तुम तीन लोग इसे पूरा कर सकते हो? बस तुम्हें रोकना है। रुआर को लोगों को लियुक्सी नदी पर भागने देना। हम जीत जाएंगे। विचार तो अच्छा है, पर क्या तुम इसे पूरा कर पाओगे? मांस के राजा, तुम्हें पहाड़ पर घुटने टेकने होंगे। रास्ते पर तुम हर जगह जीतते हो, लेकिन पानी पर तुम कछुए से भी बदतर हो। बकवास बकवास। मैं तो देवताओं में सबसे बड़ा कछुआ हूँ। क्या तुम मुझे कछुए के साथ तुलना करने की हिम्मत करते हो? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आ अरे, ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने अभी नहीं कहा? कहे, मेरे पास 500 साल का अनुभव है। क्या तुम जैसे एक साधारण साधक दो बेकार लोगों के साथ मुझे रोक सकते हो? तो तुम मुझे हमेशा बेवकूफ बना रहे थे। हाँ हाँ हाँ, यह तो निश्चित है। समय देखो, उन्हें नदी के किनारे पहुंचना चाहिए। अगर नहीं तो मैं अभी उन्हें रोकने जाऊंगा। तुम कहो कि वे कितने निराश होंगे। हाँ हाँ हाँ, अब मैं लुशी नदी के किनारे जाकर उन्हें सबको मार डालूंगा, और तुम यहाँ एक मृत कुत्ते की तरह खड़े रहो। तुम कैसे हो? बहुत दर्द हो रहा है। पेट में बहुत दर्द है बहन। सुनो सुनो, अरे तुम क्या कर रहे हो? अगर अभी नहीं भागे तो वो राक्षस आ जाएगा। हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। मेरी बहन को बचाओ। मेरी बहन का बच्चा होने वाला है। जल्दी बच्चे को बचाओ। अरे अरे, पानी फैल गया है। मैंने सिर देख लिया है। अब तुरंत बच्चे को जन्म देना होगा। मेरी बात सुनो। 123 जोर से, जोर से। अरे आ जल्दी आओ, जल्दी आओ। कुछ पुरुष मेरी मदद करो, उसे पकड़ो। जल्दी आओ, जल्दी। शाबाश बहन, जोर से। अरे जोर लगाओ। जल्दी आओ, जल्दी 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 जल्दी, जोर लगाओ। जल्दी करो, जल्दी जोर लगाओ। अभी भागने वाला है। कैट किंग आ गया। जल्दी भागो, कैट किंग आ गया। जल्दी भागो, जल्दी भागो। मुझे और तेजी से जाना है। जल्दी भागो, जल्दी भागो। बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई है। हे। क्या तुम सोचते हो कि तुम भाग सकते हो? अरे ओ हाँ, अरे हाँ 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 हाँ। महाराज, तुम मेरे लिए मर जाओ। शुभकामनाएं, कोई मुझे मार नहीं सकता। हाँ हाँ, अरे क्या भाग रहे हो? तुम सोचते हो तुम उससे तेज दौड़ सकते हो? यह बात बिल्कुल सही है। हम उसकी दौड़ नहीं पकड़ सकते। दौड़ना नहीं तो मरने का इंतजार करना। तुम सोचते हो दौड़ने से ही बच जाओगे। क्यों विरोध नहीं कर सकते? इतने लोग और भी विरोध करने की हिम्मत नहीं रखते। छोटी रॉ, तुम और कुछ माहिर उसके सामने टिक नहीं सकते। हम सबका क्या फायदा? हाँ हाँ हाँ, जब सामने हो पूरी ताकत। तुम्हारे पास केवल मरने का इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं है, वरना मैं तुम्हें एक तेज मौत दे दूंगा। थोड़ा और सहो, बस थोड़ा और सहो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा और सहो। जल्दी करो। मैंने तो ताजा बच्चे का स्वाद नहीं चखा है। हाँ हाँ हाँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। गांव वालों, अगर तुम्हारी किस्मत में मरना लिखा है, क्या आप भागने के रास्ते पर मरना चुनेंगे या फिर रुककर जान हथेली पर लेकर मुकाबला करेंगे? इस कछुए के बदमाश को एक बार का मांस काटेंगे। आप खुद तय कर लीजिए। सभी बुजुर्ग और जवान हैं। मौत से भी डटकर लड़ेंगे, सम्मान से। ना भागना मौत है, भागना भी मौत है, तो क्यों न उससे भिड़ जाएं। कायर नहीं बनेंगे। बिल्कुल सही। जियालुंग, अपनी बहन की रक्षा करो।
जब तक हम सब खत्म नहीं हो जाते, हम इस हरामी को तुम्हारी बहन को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। आगे बढ़ो, हाय हाय। हाँ, अरे बच्ची हुई है, एक लड़की हुई है। आ अच्छा है। दीदी जल्दी मेरी बेटी को लेकर भागो। क्या मतलब? मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। दीदी, मैं भाग नहीं सकती, लेकिन वह अभी अभी पैदा हुआ है। उसने इस दुनिया को एक बार भी देखने का मौका नहीं पाया। मैं नहीं चाहता कि वह यहीं मर जाए। रोनगर, जब तक तुम जिंदा हो, यह बच्चा अभी भी जिंदा है। शांगकिंग शहर अभी भी है। तुम जल्दी से उसे गोद में ले लो। आशा की एक किरण भी हो तो हार मत मानो। जल्दी चलो, जल्दी चलो, हार मत मानो। जल्दी चलो, जल्दी चलो। छोटा ड्रैगन, हम पूरी कोशिश करेंगे इस कुत्ते को रोकने की। अगर मौका मिले, हमारे लिए बदला जरूर लेना। बहन जल्दी चलो, जल्दी चलो बहन। चलो जल्दी चलो, सही है, जल्दी चलो। कमीना कमीना, फिर से कमीना। मैं अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसे कीड़ों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। मुझे कमीना कहो। चलो जल्दी चलें, जल्दी चलो। छोटी रॉ जल्दी चलो, चलो जल्दी चलें। दीदी, सभी मर जाओ। तुम हरामजादे, तुम हरामजादा। हाँ। हाँ। शिट। तुम्हें लगता है तुम भाग सकते हो? या हाँ, तुम काफी तेज भाग रहे हो। तुमने उन्हें सबको मार डाला। वे खुद ही मौत को बुला रहे थे। बिल्कुल, उन्हें पूरा करने का तो यही मतलब है। नीच और बेईमान लोग, क्या तुम्हें प्रतिशोध का डर नहीं है? प्रतिशोध क्या होता है? प्रतिशोध, यह तो बस तुम कमजोर लोगों का आत्मसंतोष है। तो तुम खुद को मजबूत समझते हो। मैं जुआनगो का वंशज हूँ। दुनिया पर कब्जा करें और एक प्रसिद्ध राक्षस बने। स्वाभाविक रूप से मैं एक शक्तिशाली हूँ, जिसे शक्तिशाली कहा जाता है। उसके पास ऐसी क्षमताएं होनी चाहिए जो सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर हों, और साथ ही उसे दुखी और कमजोरों के प्रति दया और सहानुभूति का दिल भी होना चाहिए। तुम तो बस कमजोरों को सताने वाले हो, बेकसूरों का बेवजह हत्या करने वाले पापी हो। तुम वास्तव में शक्तिशाली कहलाने के लायक नहीं हो। तुम खुद को खत्म करने पर आमादा हो। हाँ। देखो ना, तुम तो बस कमजोरों को डराते हो, निर्दोषों को मारते हो। क्या तुम सच में ताकतवर कहलाने लायक हो? हाँ। बहुत साफ है। तुम बस चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, है ना? मैं तो बस तुम्हें असली ताकतवर कौन होता है ये बता रहा हूँ। बहुत अच्छा, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरी 3 हमलों को सहन कर सको, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या कहते हो? यह तय है, बात पक्की है। झांग दाओ। रॉ एयर, क्या तुम पागल हो गई हो? एक बर्बर राजा की शक्ति से
अगर वह केवल आधी शक्ति भी लगाता है, क्या तुम भी एक भी हमला नहीं रोक सकते? मुझे पता है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन चूल्हा ठीक है। आओ, 3 हमले के बाद तुम्हें हमें जाने देना होगा। यह स्वाभाविक है, लेकिन मुझे डर है कि तुम पहली ही चाल नहीं रोक पाओगे। आओ। मैं पहली चाल माउंटेन स्प्लिटिंग पाम को लेकर आशावादी हूँ। हाँ 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 हाँ। पहली ही कोशिश में इतनी बेइज्जती। शायद तुम तीसरे प्रयास तक नहीं टिक पाओगे। बकवास बंद करो। आओ फिर। अच्छा, दूसरी चाल हिलता हुआ पक्षी। अरे दरवाजा। रॉर, मारना बंद करो, और मारोगी तो तुम मर जाओगी। रॉर, तुम और नहीं मार सकती। मैं अभी भी सह सकता हूँ। रुको। मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि उसकी बेटी को लेकर भागूंगा। रॉर, तुम और नहीं मार सकती। मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। 8 दिशाएं और 6 दिशाएं। मैं ही सर्वोच्च हूँ। स्वर्ग का मार्ग असंभव है। अगर तुम इस विधि का उपयोग करोगे तो मैं वहीं खुद को समाप्त कर दूंगा। रॉर, तुम क्यों मरोगी? कोई बात नहीं प्रमुख, पहले 2 बार भी तो मैंने सह लिए थे। मेरे पहाड़ को दबाने वाले प्रहार से पहाड़ और नदियां भी टूट सकती हैं। चूंकि तुम्हारी हड्डियां पूरी तरह टूट चुकी हैं, तुम सच में खड़े हो सकते हो। हड्डियां टूट गई हैं, क्योंकि मानव की इच्छा शक्ति सीमाओं को पार कर सकती है। हम अब और नहीं, तुम लड़ने की स्थिति में नहीं हो। तुम हार गए। किस आधार पर? मैं अभी तक नहीं मरा। हमने अभी तक परिणाम नहीं निकाला है। अगर ऐसा है तो तुम मर जाओ वायु देवी। दरवाजा। हाँ। तलवार योद्धा कांटे। आ गांग भाई तृतीय। मैंने कर दिखाया। मैंने देखा। पुराना वांग अनुबंध के अनुसार तुम्हें उन्हें छोड़ना होगा। हम उन्हें छोड़ दो। तुम तो बेकार की बातें कर रहे हो। आज वे मरेंगे, यह असंभव है। तुम भी मरोगे। बूढ़े वांग, तुम एक बड़े दानव हो, फिर भी तुम वादे से मुकर रहे हो। वादे से मुकरना? तुम मेरे सामने क्या कर लोगे? तुम लोग बस कर लो। तुम इंसानों का तरीका हम जादुई प्राणियों पर कोई असर नहीं डालता। बोलने का कोई फायदा नहीं है। माना कि तुम मजबूत हो, लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता? त्रिकाल हैं आकाश, पृथ्वी और मानव। 3 प्रकाश हैं सूर्य, चंद्रमा और तारे। तलवार यिन यांग में विभाजित होती है। काट डालना कोई मायने नहीं रखता। तुमने क्या किया है? क्यों मुझे एक अनजाना सा दिव्य शक्ति महसूस हो रहा है? मुझे पता लगाने की जरूरत नहीं है। मैं राजा हूँ। मृत्यु को स्वीकार करो। हा हा हा। आसमान गरज रहा है, तुम छोटे हो। आओ, कोशिश करो। तुम्हारे हमले मेरी रक्षा को भी तोड़ नहीं सकते। आकाश और पृथ्वी धैर्यवान हैं। जल्दी वापस आओ। एक बार आराम करो, अब कोई जादू नहीं चल रहा।
अह, मेरी आत्मा, आपने वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को आमंत्रित करने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। तुम पागल हो, पागल। 3 दिन बाद इसका हिसाब चुकाना होगा। जीबो। बहुत अच्छा, वह भाग गया। झांग दाओ, तुम क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, बस ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च हो गई है मेरी क्षमता से। इस चाल को पूरा करने में ही मेरी सीमा है। खुशकिस्मती से वह भाग गया, वरना हम निश्चित ही मर जाते। रॉरे, डरो मत, मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। झांग दाओ, अब जरूरत नहीं, मैं बहुत घायल हूँ, मैं सह नहीं सकता। नहीं नहीं, आपके लिए क्यूई को परिष्कृत और परिवर्तित करने की स्थिति तक पहुंचना कैसे संभव है? आखिरकार हम तो मांसपेशियों का शरीर हैं। जांग दाओ, मेरा समय बहुत कम बचा है। क्या तुम मुझसे कुछ वादे कर सकते हो? जो भी हो। मैंने हाँ कहा है। वह मेरी बहन का अभी जन्मा हुआ बेटी है। तुम्हें उसके लिए एक अच्छी परिवार ढूंढना होगा। चिंता मत करो, वह जरूर खुशहाल होकर बड़ा होगा। मैं वादा करता हूँ। दूसरी बार मांग राजा का वध। चिंता मत करो, मैं उसे जरूर मारूंगा। लेकिन मांग राजा के पास 500 साल की साधना है। मैं उनके लिए मनुष्य और प्रकृति के बीच एकता की स्थिति हूँ। उसे मारना बिल्कुल असंभव है। आह, सम्राट ड्रैगन टाइगर एलिक्सिर की पुस्तक। यह पुस्तक मुझे संयोगवश मिली है। तुम पूछना चाहते हो? अमृतत्व का मार्ग पूछना। इस समय मुझे एलिक्सिर बनाने की जरूरत है। मैं तो चाहता था आपके साथ पथ का अनुसरण करें। अगर अमर नहीं बन सके तो भी उम्र भर साथ रह सकें। कोई एक दिल पाने की इच्छा है, सफेद बालों तक अलग न होना। क्या पता भगवान भी हमारी मदद करें। आसमान और देवता, सूरज, चांद, तारे, सभी चीजें, सभी घटनाएं। तलवार का भाग्य तय है। डायरेक्टर झांग, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अंतिम बात, मैं चाहता हूँ कि मेरी तलवार मेरी जगह ले ले, हमेशा तुम्हारे साथ रहे। ठीक है, मेरी तलवार नर है, तेरी तलवार मादा है। 2 तलवारें दुनिया में अमर प्राणियों और राक्षसों को मारती हैं। आज की स्मृति लिनजू जैसी ही है। इस समय हम साथ में सफेद बाल भी देख सकते हैं। आह, यह पता चला है कि यह दुष्ट संहारक नर और मादा तलवारों की उत्पत्ति है। इसके पीछे की कहानी बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही वीरान। बुजुर्ग का बाद में क्या हुआ? क्या झांग दाओ ने तियान रेन हे यी की स्थिति हासिल की? क्या कछुआ दानव खत्म हो गया है? आगे देखते हैं। जवाब यही है। मैन वांग घायल होकर भाग गया। रोम गंभीर रूप से घायल होकर मर गई। मैं रोम की अंतिम इच्छा के अनुसार बच्ची को कस्बे में शेरिफ सन के घर भेज दो। और फिर वांग चांग और झाओ शेंग 2 शिष्यों के साथ चला गया। सुरक्षा का बड़ा जाल बिछाओ। आकाश और पृथ्वी अनंत हैं। स्वर्ग और धरती की शक्ति लें। सूरज, चांद और तारे, मेरे क्षेत्र की रक्षा करो। रॉन्गर, मुझे तुम्हारे लिए आखिरी काम करने दो।
क्या तुम्हें याद है कि हम कैसे मिले थे? तुमने मेरे भाइयों को घायल किया था, मांस के टिकट छीन लिए। तुम्हारे पास हाथ पैर हैं, सीधा रास्ता नहीं अपनाते। जंगल में जाकर डाकू बनना चाहते हो, लूटपाट से जीवन चलाते हो, फिर भी मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत कैसे करते हो? हम कौन सा रास्ता अपनाएं, इसका तुम्हें क्या लेना देना? अगर गलत आदमी नहीं पकड़ा है, भाइयों उसे मार डालो। ज्यादा लोग कम लोगों को परेशान करते हैं, फिर भी छुपकर हमला करते हैं। बिल्कुल बेइज्जती की बात है। छोटी लड़की, तुम खुद को खतरे में डाल रही हो। बेटी, मैं बाईं तरफ, तुम दाईं तरफ, एक साथ चलो। हाँ हाँ, मुझे तुम्हें काटना है। आह आह, चलो 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 चलो। झांग दाओ, आपको मिलकर खुशी हुई। कुमारी, आपसे मिलकर खुशी हुई। आज झांग दाओ साहब से मिलना वास्तव में एक बड़ी खुशी की बात है। जब भाग्य स्पष्ट हो गया, आइए। थोड़ी बातचीत के बाद हमें पता चला कि हम दोनों साधक हैं। फिर हम साथ साथ चलने लगे। बाद में आपकी सलाह पर हमने मिलकर बनाया। राक्षसों को मारने के लिए यह तलवार अधिक उपयुक्त है। तलवार का हत्था 5 खंडों में जुड़ा हुआ है। तलवार की धार पर गुप्त मंत्र और सूर्य, चंद्रमा, तारे उकेरे गए हैं। देखो, अच्छी तलवार है रोंग लड़की। मुझे लगता है तुम्हारा उकेरने का तरीका काफी खास है। बिल्कुल, यह तो सहमति का तरीका है। यह तलवार मेरी तलवार से इतनी मिलती जुलती कैसे हो सकती है? ओह, आखिरकार यह तो साथ में बनाई गई है। तो फिर तुम कहो, पाठ भी एक जैसा क्यों है? जैसे कि हम दोनों एक ही जोड़ी हैं। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। तुम मेरी आंखों में एक दूसरे को समझने से शुरू होकर दिल से जुड़ गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश भाग्य ने हमें जीवन और मृत्यु से अलग कर दिया। मैं चाहता था कि मेरी तलवार मेरी जगह ले ले और हमेशा तुम्हारे साथ रहे। ठीक है, याद रखो, मेरी तलवार है वीर, तुम्हारी तलवार नारी है। अमर को 2 तलवारों से मार डालो। आकाश धरती में घूमती हैं। ओहा, हाँ हाँ हाँ। 30 साल हो गए, झांग दाओ फिर वापस आ गया है। मौत के लिए तैयार हो जाओ। हाँ 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 हाँ। आकाश धरती निर्दयी हैं। सभी जीवों को घास के कुत्ते समझते हैं। संत कोई दयालु नहीं है, वे जनता को चारा समझते हैं। इस वाक्य का मतलब है, हाँ 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 हाँ। इस वाक्य का मतलब है कि आज तुम सभी मर जाओगे, क्योंकि तुम सब बेकार हो। हाँ 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 हाँ। रक्षा का जाल अच्छा है। आश्चर्यचकित हो गए हो, है ना? बदबूदार राक्षस मरना नहीं चाहता तो जल्दी भाग जा। 30 सालों में कितने राक्षस इस बड़े जाल में मारे गए हैं। यह राक्षस तो खुद ही मौत की राह पर चल पड़ा है। मूढ़ राक्षस, जल्दी हट जाओ। साधना आसान नहीं है, खुद को मत धोखा दो। तुम्हारा यह छोटा सा जाल
क्या तुम सोचते हो कि यह मुझे रोक सकता है? हम हाँ हाँ। अरे हाँ हाँ हाँ। मरो यहाँ शॉट। क्या तुम्हारे शिष्य ने मुझसे पूछा है? बधाई हो गुरुजी, आप बच गए। मैंने 30 साल पहले कहा था, अगर फिर से आक्रमण किया तो तुम्हें काट डालूंगा। झांग दाओ 30 साल पहले बस चोरी की चतुराई थी, कुछ देवत्व का सहारा लिया, बस मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई। मैं थोड़ी भुलक्कड़ था, अभी के लिए पीछे हट जाओ, वरना आज तुम यहाँ मेरे सामने खड़े क्यों हो? क्या यह वही कहानी नहीं है जो मेरी माँ ने मुझे सुनाई थी? 30 साल पहले यही था जिसने लगभग पूरे शहर को तबाह कर दिया था। हाँ वही था। 30 साल गायब रहा, वह फिर से कैसे आ गया? हाँ 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 बिल्कुल, क्योंकि मैं वापस आ रहा हूँ। तुम्हारा मांस खाना चाहता है। खत्म हो गया, खत्म हो गया। इस बार वह इस शहर को पूरी तरह तबाह कर देगा। पिताजी, इस कछुए से क्यों डरना? वह तो सिर्फ झांग दाओशियन के हार गए सिपाही हैं। तुम क्या समझते हो? दाओलिन शिष्य ने उस समय अकेले अपनी ताकत से सिर्फ मैन किंग को पीछे धकेला था। सुन थान चांग, उस समय मेरी साधना कमजोर थी। अगर दुश्मनों को पीछे हटाना है तो बस थोड़ी चतुराई दिखानी पड़ेगी। लेकिन 3 दशक पूर्व नदी के पूर्व में था और 3 दशक बाद नदी के पश्चिम में। आज मैं फिर उससे मुकाबला कर रहा हूँ। मैं उससे लड़ने को तैयार हूँ। हाँ हाँ, बड़ी बातों का दावा कर रहा है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? मान लो कि 30 साल बीत गए, फिर भी तुम्हारी युद्धकला कितनी भी निखर जाए, तुम्हें मेरी तुलना में क्या हक है? मास्टर अब बाहर आ चुके हैं और वे अब शून्य अवस्था में हैं। तुम्हें मारना कोई मुश्किल नहीं। अधिकारियों के 4 मुख्य स्तर हैं: ऊर्जा, आत्मा, मन, शून्यता। क्या तुम पहले ही शून्य अवस्था तक पहुंच गए हो? डर गए हो, भले ही तुम्हारी उम्र 500 साल हो। यह भी संभव नहीं कि तुम मेरे गुरु का सामना कर सको। मंकी राजा बहुत से पाप किए हैं, गहरे अपराध किए हैं, अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हो। बेवकूफ सपने देख रहे हो। भले ही आप आभासी दायरे में पहुंच गए हो, लेकिन मैं गठन का वध करना चाहता हूं। क्या तुम मुझे रोक पाओगे? मैं गठन का वध करना चाहता हूं। क्या तुम सच में मुझे रोक पाओगे? मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ हाँ, आपको किस बात का डर है? क्या आपने नहीं कहा था कि 30 साल में हालात बदलते हैं? 30 साल में सब कुछ बदल जाता है। 30 साल पहले आप मुझे कत्लेआम करने से नहीं रोक सके। 30 साल बाद मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे रोक सकते हैं। आहा, क्यों क्यों आप मुझे मारना चाहते हैं? क्या वह कहता है कि मार सकता है? कितने राक्षसों को अमर स्वामियों ने परास्त किया है। इस बार भी निश्चित रूप से कोई गलती नहीं होगी। सभी लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं। अमरों द्वारा संरक्षित, वह निश्चित रूप से हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह असंभव है, असंभव। तुम लोग तो मान वांग की ताकत के बारे में जानते ही नहीं। वह 500 वर्षों के अभ्यास वाला एक महान राक्षस है। चेन बाओ, तुम कैसे दुश्मन की ताकत बढ़ा सकते हो? अपनी ही प्रतिष्ठा नष्ट करो। मेरा मानना है कि मास्टर डाओलिन निश्चित रूप से सक्षम होंगे। अमर गुरु, मुझे बचा लो, मदद करो हुमा। मुझे लगता है तुमने गलत भरोसा किया है। अगर तुम्हें मुझसे शिकायत है तो मुझसे लड़ो। निर्दोषों को मत चोट पहुंचाओ। मैं भी निर्दोषों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन आप आभासी स्थिति में पहुंच गए हैं। अगर मैं फिर से तुम्हारे साथ लड़ूंगा, तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। इससे बेहतर है कि झांग दाओ, तुम आत्मसमर्पण कर दो। कैसे है कि मैं तुम्हें मार दूं? गुरु, ऐसा मत करो। झांग दाओ, सामने आओ। कृपया उसकी बात मत मानना। झांग दाओ, तुम्हें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। जैसे ही मैं हाथ उठाऊंगा, प्लाजा में सभी लोगों को मरना पड़ेगा। जैसे ही मैं हाथ उठाऊंगा, चौक पर सभी लोगों को मरना होगा। अब क्या किया जाए? झांग दाओ, तुम अभी तक हाथ क्यों नहीं उठाते और आत्मसमर्पण करते हो?
क्या तुम पूरे शहर के लोगों को मारना चाहते हो बूढ़े चेन? तुम क्या कर रहे हो? आज की मुसीबत बूढ़े चेन की वजह से है। असल में यह भी मैन वांग का झांग दाओ से बदला लेने आना है। उनके बीच की निजी दुश्मनी है। हम पूरे शहर के लोगों को क्यों साथ में मारना चाहिए, सब बताओ। सही नहीं क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उनकी दुश्मनी का हमसे क्या लेना देना? तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो? झांग दाओशियन ने लोगों को बचाने के लिए ही उनसे दुश्मनी की, लेकिन अगर वह नहीं मरेगा तो हमें मरना पड़ेगा। सब चुप रहो, जो करेगा वही भुगतेगा। बिना लड़ाई हार मान लो। गुरुजी, गुरुजी, मैंने फैसला कर लिया है और कुछ कहने की जरूरत नहीं। डाकू, अपनी मौत स्वीकार करो। गुरुजी, हाँ 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 हाँ। झांग दाओ, 30 साल बीत गए। तुम अब भी इतने रूढ़िवादी हो। क्या तुम लोग संतुष्ट हो? झांग दाओ एक्सियन ने तुम्हारी 30 साल रक्षा की। तुम लोग बस इतना ही उसका बदला चुकाते हो। झांग दाओ, तुम देखो, ये वही लोग हैं जिनकी तुमने जान की बाजी लगाई। क्या तुम्हें यह सही लगता है? मैं साधक हूँ, दिल की आवाज का अनुसरण। हाँ, कभी नहीं सोचता। क्या तुम जानते हो, यदि आप झांगदाओ नहीं जाते हैं तो नरक में जाए। और हाँ, उठो। झांग दाफा का कुंग फू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। महान आभासी क्षेत्र। क्या यह आभासी क्षेत्र है? 30 साल पहले कैसी थी लाओ वांग की तलवार? यह तलवार 30 साल पहले कैसी थी? मैं कैसे कह सकता हूँ कि इस बार आप मुझे हरा सकते हैं? लेकिन अगर मैं कठोर होकर आत्मविस्फोट करूँ तो मैं भी तुम्हारे साथ मरने को तैयार हूँ, चाहे मौत ही क्यों न हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मृत जनता के लिए, रंगर के लिए, जंग के लिए बदला लेंगे। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मुझे तुम्हारे साथ लड़ना नहीं है। मत भागो। म्यान वॉरियर, तुम अभी भाग सकते हो, जीवन भर नहीं चल सकता। मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का मेल मिलाप करना है, वही तुम्हारी मृत्यु का समय है। गुरुजी, इस बार 3 साल से अधिक समय से अग्नि नहीं बुझी है। तुम किस तरह का औषधि बना रहे हो? 9 आकाश का देवता औषधि। 9 आकाश की देवता औषधि में स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने मिलते हैं। सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा को ग्रहण करता है, आभासी मिलन को तोड़ सकता है। स्वर्ग और मनुष्य का एकत्व सहायता करना। यह दान तैयार करना आसान नहीं है, पूरा होने में 3 साल लगते हैं। मतलब यह कि दान जल्द ही तैयार होने वाला है। बिल्कुल सही। दान बनने के लिए एक और औषधि की आवश्यकता है। कौन सी औषधि? दानक्सिया सितारा रेत। दानक्सिया भूमि में उत्पन्न होती है, आकाश के सितारों की तरह चमकीला, बर्फ के क्रिस्टल बजरी की तरह मजबूत। यह डेनक्सिया जिंगचेंशा है। युंजन पर्वत में कई लाल रेत पत्थर की परतें हैं। डेंक्सिया वंडरलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ डेनक्सिया स्टार सैंड होना चाहिए। हाँ, हाँ हाँ हाँ। युनकी पर्वत में 99 चोटी और 24 चट्टानें हैं। क्षेत्र बहुत विस्तृत है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? क्या?
एच एच तारों की तरह चमकता हुआ, बर्फ के जैसे मजबूत। यही होना चाहिए। सही है, यही है डांशिया तारे पर। सितारों पर इन 9 स्वर्ग दिव्य गोलियों के साथ कुछ ही दिनों में बन जाएगा धातु। मुझे सहायता करेगा स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन में। मेरा नाम वुशी है, मैं कछुआ राजा हूँ। मुझे बाहर आओ। हाँ हाँ हाँ। दुर्भाग्यवश तुम्हारे पास अब मौका नहीं है। इन सभी पत्थरों पर मैंने जादू किया है। एक पत्थर का वजन 1000 किलोग्राम है। तुम बस वहीं आराम से मरने का इंतजार करो। हाँ हाँ हाँ। फिर भी नहीं हो रहा। दराज और मेज पलटने की भी एक सीमा होती है। तुम 3 साहिवान फार्म, स्वर्ग और मनुष्य की अनुभूति। आह 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 आह। रोंगर रोंग, मुझे माफ करना। मैंने तुमसे वादा किया था इस राजा को मार डालना, नहीं कर पाई। हे दाओशु, तुम जाग गए। दवा गर्मागर्म पियो। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? दाओशु, मैं सुन किंग रॉ हूँ। सुन थिंगचांग की गोद ली हुई बेटी। पापा कहते थे कि तुम्ही ने मुझे बचाया था। समय कितनी जल्दी बीत गया। 30 साल गुजर गए। तुम भी बड़ी हो गई हो। मैं यहाँ कैसे हूँ? किसने मुझे बचाया? गुरुजी। सुन कुमारी ने हमें यहाँ लाया था। हाँ गुरुजी। यदि मिस सन को यह महसूस नहीं हुआ होता कि आप खतरे में हैं और समय पर मदद के लिए नहीं आई, तो हम भी आपको समय पर नहीं बचा पाते। सच में। जब मैं बच्चा था तब से मैंने सानिवान मोचाओ विधि का अभ्यास किया है। स्वर्ग और मनुष्यों की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता रखें। 3 युआन मो राजवंश। ओह, यह तब की बात है जब मेरे पिता ने खंडहर का पुनर्निर्माण किया था और यह मेरी माँ के कमरे में मिला था। वह तुम्हारी रोंग आंटी हैं, जब उन्होंने शहर छोड़ने से पहले तुम्हारी माँ को मकान छोड़ा था। वांग चांगचाओ के शिष्य गुरु के लिए परेशानी में थे, तो वहाँ दानशिया था। तारों का रेत क्या तुम लोग लाए हो? शिक्षक के संपूर्ण बनाने का समय भी आ गया है। अच्छा, 9 आकाश का दिव्य औषधि। जब दान बन जाएगा तो निश्चित ही दान का बिजली का प्रकोप आएगा। मैंने घात में सहमति दी। बिल्कुल चोट लगेगी, चाहे मैं मौके पर ही देवता की गोली क्यों न खा लूं। इसे पचाने में मुझे कुछ समय लगेगा। बर्बर राजा इस मौके को जाने नहीं देगा, तो क्यों न हम अपने हिसाब से कदम बढ़ाएं। आकाशीय प्रलय के बाद मैं दुनिया से दूर हो जाऊंगा और देवता की गोली बदल दूंगा। तुम बस मेरी गंभीर चोट का नाटक करो। तुम मुझे स्वप्न में ले चलो। राजा नान द्वारा जादुई गोली छीन लेने के बाद वह निश्चित रूप से इसे पी लेगा। उस समय वह तो जाल में फंसी हुई कछुआ होगा। किंगरोंग की 3 युआन मोचो विधि मुझे दुनिया को महसूस करने में मदद करता है। जादुई अमृत को परिष्कृत करना। क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। बर्बर राजा मुझ बर्बर को नष्ट कर देता है। मेरे जीवनदाता को मार डाला। यह बदला लिए बिना इंसान होने का कोई मतलब नहीं। वांग चांग झाओशेंग अपने शिष्यों को मुख्य मंच पर अमृत संचित करने का आदेश दें।
स्वर्ग और पृथ्वी का समय आ गया है। वरिष्ठ आपकी उपस्थिति में हैं। वाह! मार्च के अंत में स्वर्ग की इच्छा के प्रति समर्पित समय अब है। मैं सितारा हूँ। पीना। 9 आकाशीय अमृत। अंदर जाना। अमृत बिजली वास्तव में किंवदंती के अमृत बिजली देवता हैं। अमृत कई स्वर्गीय सम्राटों की रचना के अमृतों के साथ मेल खा सकता है। बिना बिजली परीक्षा के अमृत देव अमृत नहीं बनता। आगे सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। हाँ, 9 आकाशों में अमृत का परिष्कार करना। हम नहीं जानते कि हमने जो सुरक्षा कवच बनाया है वह कितनी भारी बिजली झेल सकता है। सुरक्षा कवच टूट गया है। यह इस पर निर्भर करता है कि श्रीजू शेष एकल गड़गड़ाहट को संभाल सकते हैं या नहीं। वन, अब तुम्हारी बारी है। आओ। हाँ, चलो 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 चलो। सफल हो गया, सफल हो गया, सफल हो गया। बहुत सफल रहा। सफल हो गया, सफल हो गया। हाँ 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 हाँ। लॉन्ग टियन की अमृत गोली दरवाजे पर रख दी गई है। शिक्षुजी गुरुजी गंभीर रूप से घायल हैं। जरूरी है कि वे अमृत गोली लें। मान राजा, अमृत गोली वापस करो। फिर से तुम दोनों, ये 2 नासमझ चींटियां, मर जाओ। पिछली बार झांग दाओ तुम्हारे भाग्य से बच गया था। मैंने सोचा था कि यह थोड़ा अफसोसजनक है। अब तुम्हारा सफर एक तरफा हो चुका है। लेकिन शान ले ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। तुम हमेशा कहते हो कि आकाश के लिए न्याय करो। मुझे लगता है कि यह आकाश भी तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है। हाँ 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 हाँ, इसे मुझे दे दो, इसे मुझे वापस दे दो। क्या तुम सच में यह चाहते हो? ठीक है, यदि आप यह अमृत खा सकते हैं तो न केवल तुम्हारी चोट ठीक होगी और यह मनुष्य और प्रकृति के बीच एकता के दायरे को भी तोड़ सकता है। उस समय मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी नहीं रहूंगा। यहाँ तक कि भागने का मौका भी नहीं मिला। कितनी अफसोस की बात है। हाँ 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 हाँ, मुझे दो। जो चीज मेरे हाथ में आ गई है, क्या तुम्हें लगता है कि उसे वापस किया जा सकता है? 9 आकाशीय अमृत। प्रकृति की शक्ति छीनना। अमृत वर्षा की प्राप्ति। विशेष लाभ। तुम कह रहे हो कि अगर मैं खा लूं, क्या मैं आसमान में उड़ जाऊंगा? आह, नहीं 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 नहीं। यह क्या हो रहा है? क्योंकि जो तुमने लिया वह 9 हेवेंस डिवाइन पिल नहीं था। कोई बात नहीं, मैं तो बस अपने तरीके से ही जवाब दे रहा हूँ। यह क्या हो रहा है? बस अपने तरीके से ही जवाब दे रहा हूँ। यह आखिर क्या हो रहा है? आह, हाँ हाँ हाँ। मुझे तो पता चला कि मैं तुम लोगों के जाल में फंस गया हूँ। बेशर्म बदमाश, तुम सबसे ज्यादा लोगों को उल्लू बनाने में माहिर हो। बैल का भुजंगा, तुम भी इसका स्वाद चखो। महाराजा हत्या का बदला ले रहा है। तुम ऊपर की चैंग टाउन में उधार लिए थे, नीचे का खून का बदला अब चुकाने का समय है। हाँ हाँ, बेवकूफ बेवकूफ। क्या मैं घायल होने के बावजूद तुम्हें मार नहीं सकता? राजा चेंग झाओ शेंग हल्के फुल्के जाल में फंस गए। चतुर 4 प्रतीकों का जादू का जाल। नीला ड्रैगन फिर से स्थान पर। बाघ अपनी जगह पर लौट आया। फीनिक्स अपनी जगह पर लौट आया।
इस राजा का सालों पहले काले कछुए का स्थान तुम्हारे द्वारा तोड़ा गया था। अब मैं काले कछुए का स्वामी हूँ। फिर से एक बार कोशिश करो। तुम है। तुम मुझे मजाक बना रहे हो। क्या तुम मेरी शक्ति से खेलना चाहते हो? आपकी मदद करेगा शीघ्रता से अमृत बनाने में। नीच आदमी। हाँ, अंत में पता चला। कितना अफसोस कि बहुत देर हो गई। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आसमान और धरती मेरे साथ जन्मे हैं। सारी वस्तुएं मेरे साथ एक हैं। इससे पता चलता है कि यह मनुष्य और प्रकृति के बीच एकता का क्षेत्र है। शुभकामनाएं गुरुजी। बधाई हो गुरुजी। दाओशू, तुम जवान हो गए हो। चाहे तुम स्वर्ग और मनुष्य एक हो जाओ तो क्या हुआ? मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, पर मैं इन तीनों को मार सकता हूँ। आज कोई भी नहीं मरेगा। बादल ड्रैगन से आते हैं। हवा बाघ से आती है। हवा और बादल का मिलन, तीन शक्तियों का एकीकरण, ड्रैगन और टाइगर प्रकट होते हैं। नीला ड्रैगन, सफेद बाघ, अभी जल्दी से मेरी मदद करो और बुराई का अंत करो। सुनहरा सूर्य, सफेद बाघ, अभी जल्दी से मेरी मदद करो और बुराई का अंत करो। मर्द राजा, अभी भी हथियार डालने का समय नहीं है। राजा चांगझोंग, शांगकिंग कस्बे की रक्षा करें। यह गुरुजी हैं। फिर साथ मिलकर दुश्मन को मारकर बदला लेंगे। जी हाँ। मैन राजा, जल्दी से पकड़ लो। भाग नहीं पाएगा। क्यों हमेशा मुझे छोड़ते नहीं हो? क्यों? तुम्हें अभी भी हिम्मत है क्यों बोलने की? बर्बर राजा, तुम खुद सोचो। कितने निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाई, कितनी जानें नष्ट की। हत्या का बदला मौत है, खून का बदला खून है। यह स्वाभाविक और न्यायसंगत है। स्वर्ग और पृथ्वी निर्दयी हैं। सभी जीवों को भेड़ की तरह समझते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी स्वभाव से ही अन्यायपूर्ण हैं। कहां से आया यह स्वाभाविक नियम? गलत। दुनिया निर्दयी है, इसका मतलब निर्दयी और अन्यायी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि यह दया या निर्दयता की परवाह नहीं करता। सभी चीजें स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पैदा होती हैं। एक फूल, एक घास, एक पेड़, एक पत्थर, मनुष्य और जानवर दोनों प्राकृतिक जीवन हैं। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी निष्पक्ष हैं। सब कुछ प्राकृतिक प्रवाह के अनुसार होता है। वो सब प्रकृति का नियम है। ऐसे कहें तो जिसे मैंने मारा है वो सब उनका भाग्य है। यह कैसे मैं दोषी हो सकता हूँ? और फिर भी उन्हें मुझे मारना ही पड़ता है। तर्क बहुत सरल है, क्योंकि मैं इंसान हूँ। मानव होने का मतलब है 7 भाव और 6 इच्छाएं। अपनों को गलत तरीके से चोट पहुंचाना। सच्चाई भी दुखी होती है। तुम जनता का नुकसान करते हो, मुझे गुस्सा आएगा। तुमने मेरा प्यार किया हुआ व्यक्ति मारा, मुझे दुख होगा। सड़क विधि स्वाभाविक है, बिना प्रयास के शासन। आकाश और पृथ्वी स्वाभाविक रूप से मेल और एकता पर जोर देते हैं। स्वाभाविक होना यह नहीं है कि आपको सब कुछ सहन करना चाहिए। निष्क्रियता से शासन करना। दबाव में रहने पर स्वाभाविक रूप से प्रतिरोध होगा। उत्पीड़न का सामना करने पर स्वाभाविक रूप से प्रतिशोध होगा। कृपा का प्रतिदान करना।
दुश्मनी का प्रतिशोध लेना। जो अपमान करता है उसे हमेशा अपमानित किया जाता है। जो हत्या करता है उसे हमेशा मारा जाता है। ये सब स्वाभाविक हैं। क्या अब आप समझ गए? हाँ 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 हाँ, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे भी समझना नहीं है। मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। अरे अरे अरे, आह अंकल दाव, उसे भागने मत देना। चिंता मत करो, पहाड़ पानी में गिर जाएंगे। वह नहीं भाग सकता, काट डालो। हम अरे हाँ हाँ, अरे हाँ, अब जो हमारी नजर में आ रहा है वह है कुइशा। 3 साल में धातु बन गई। धातु बनते ही ड्रैगन और टाइगर प्रकट हुए। झांग तियानशी ने जादू टोना काटकर बुराई को समाप्त किया। किंवदंती है कि झांग तियानशी ने एक ही तलवार से कछुआ राक्षस का सिर काट दिया था। कछुआ दानव की लाश इस सामने के कछुआ पर्वत में बदल गई। क्या यह सच में है जो मैं देख रहा हूँ? क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? पुराने गुरु, मैं अब भी नहीं समझ पा रहा कि आपने शुरुआत में मुझसे खुद से पूछने के लिए क्यों कहा। इसका असली मतलब क्या है? जो रास्ता बताया जा सकता है वह असली रास्ता नहीं है। जो नाम बताया जा सकता है वह असली नाम नहीं है। आसमान का रहस्य प्रकट नहीं किया जा सकता, यह केवल आत्मज्ञान ही है। तो मैं क्यों देख सकता हूँ उन तस्वीरों को जैसे ये आत्मा की गहराई में जड़े जमाए यादें हैं। आइए सभी यहाँ देखें। जो आप अभी देख रहे हैं वह हमारे यंगतान का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्तर का असामान्य सांस्कृतिक धरोहर जानतो की नक्काशी। ओह, जानतो सम्मति का तरीका जिसे स्वर्ण निर्माण और स्वर्ण जीविका भी कहा जाता है, जिसमें कास्टिंग, हथौड़ा और तह लगाने की प्रक्रिया शामिल है। खुदाई, आकार देना, वेल्डिंग, दबाना, सोने की परत चढ़ाना आदि 30 से अधिक प्रक्रियाएं हैं। सिर्फ बालियों की नक्काशी के मामले में 150 से अधिक विभिन्न प्रकार की बालियों का उपयोग उपकरण के रूप में करना पड़ता है। विभाजन, बुनाई, बिंदु जोड़ना, दबाव डालना, रंगीन रेशम धागे जैसी 10 से अधिक विधियां। ऐसा ही है, वास्तव में आंखें खोल देने वाला अनुभव है। अच्छे परिवार वालों, हमारे साथ अंदर चलिए। आप सभी देख सकते हैं हमारे कांस्य मूर्तिकला के अलावा हमारे शिनजियांग की यह पत्थर की नक्काशी भी बहुत प्रसिद्ध है। शिनजियांग पत्थर की नक्काशी का मूल स्थान यिंगतान है। शिनजियांग की खासियत इसकी जेड जैसी बनावट है। रंगों की चमक इंद्रधनुष जैसी है और इसकी सुंदरता प्राकृतिक है। आप सभी देख सकते हैं। आप सभी स्वतंत्र रूप से देख सकते हैं। स्वतंत्र रूप से देखें। ठीक है। पूरा सुबह खेल खेल में बीत गया। सब लोग थक गए होंगे। यह हमारे यहाँ की बहुत ही स्वादिष्ट एक स्थानीय नाश्ता है, शांगकिंग टोफू। शांगकिंग टोफू की सामग्री मीठे संतरे की दाल से बनती है, जिसमें उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले लुशी नदी का पानी मिलाया जाता है। इसका रंग सफेद, नरम और स्वादिष्ट होता है। यहाँ इसका स्वाद चखने के लिए भी मिलता है। आप सब इसे खुद ट्राई कर सकते हैं। आओ आओ आओ, मेरे हाथ से बना शांगकिंग टोफू चखो। क्या हुआ, जल्दी से चखो न। लो, जल्दी से चखो। हम आह, खाया। आह, स्वादिष्ट है। कैसा है? चमकदार और मुलायम, सुगंधित और स्वादिष्ट, नाजुक और चिकना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो तुम थोड़ा और खाओ और चखो।
ठीक है, सब लोग मेरे साथ चलो। हमारी सहमति के अलावा जियांग शिल्प की नक्काशी, एक और प्रकार की नक्काशी भी बहुत प्रसिद्ध है। यह हमारी युजियांग लकड़ी की नक्काशी है। यह हान और तांग काल से शुरू होती है। मिंग के अंत में यह प्रसिद्ध थी। क्विंग के अंत में यह अपने चरम पर थी। उसकी निर्माण कला का परंपरा 1200 से अधिक वर्षों से चली आ रही है। चीन की सभ्यता शानदार और प्रकाशमान है, लेकिन यदि परंपरा नहीं होती तो कोई भी चमकदार सभ्यता सिर्फ एक खाली खोल होती। इस छोटे भाई के लिए तुम बहुत सही कह रहे हो। चीन 4 महान सभ्यताओं में से एक है और हमारी संस्कृति सबसे पूरी तरह से संरक्षित है। अरे गाइड, मैं पूछना चाहता हूँ कि यह मूर्ति क्या दर्शाती है? ओह, आप इस बारे में बात कर रहे हैं। यह झांग दाओ की 3-5 शत्रु नाशक तलवार है। कहते हैं ताइशांग लाओजुन इसी तलवार से मरे थे। एक और कहानी भी है जिसमें कहा गया है कि झांग दाओ ने जीवन भर असंख्य राक्षसों और दानवों का संहार किया और ताइशांग लाओजुन ने इसे दिव्य शक्ति से नवाजा था। उसने उसे एक उपकरण बना दिया। अरे अफसोस की बात है। क्या अफसोस है? कहानी में कहा जाता है कि नर और मादा दोनों तलवारें थीं। मादा तलवार का उपयोग शैतानों को दबाने के लिए किया जाता था और वह सूर्य की रोशनी नहीं देख पाई, और नर तलवार को उसके वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी संभालते रहे। बस जब देश में सदियों का अशांति आई तो नर तलवार भी यीशु में खो गई। तो यह वास्तव में मौजूद है। लगभग 2000 साल पुरानी देवताओं की तलवार, वह बहुत ही दुखद है। चीन के 47 प्रांत, केवल ये प्रांत का अभाव है। यह देवताओं की तलवार के खोने जैसी ही बात है। चिंता मत करो, यह सिर्फ अस्थायी है। धैर्य रखो और इंतजार करो। चीन की देवताओं की तलवार अंततः वापस आएगी। हाँ बिल्कुल, अंततः वापस आएगी। दादाजी, तुम अक्सर कहते हो कि एक पीढ़ी का अपना मिशन होता है। तुम्हारी अंतिम इच्छा मैं समझ गया हूँ। विरासत की तलवार, संस्कृति की जड़ें, खोए हुए सदी की वापसी।